मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था किस प्रोसेस के थ्रू हम ओवर थिंकिंग को कट शॉर्ट कर सकते हैं या फिर उससे इंस्टेंटली बाहर आ सकते हैं चुटकी बजाते हुए। तो उसमें मैंने आप लोगों को जर्नलिंग सिखाया था कि जर्नलिंग बहुत ही इफेक्टिव टूल है ओवर थिंकिंग के लिए। लेकिन जर्नलिंग सिर्फ ओवर थिंकिंग तक नहीं सीमित होता है। जर्नलिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि एक मात्र जर्नलिंग यूज करके हम अपने मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्टीज, अनक्लियरिटी, ये सारी चीजों से बहुत हद तक बाहर आ सकते हैं और इवन हम रूट कॉज पे भी काम कर सकते हैं जर्नलिंग करके। अब हम समझते हैं कि जर्नलिंग हमें किस तरह से हेल्प करता है और क्यों हेल्प करता है कि हम उस अपने रूट कॉज तक जा सकते हैं और उसको उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। बेसिकली जर्नलिंग का काम होता है हमें एक क्लियर पिक्चर देना, क्लियरिटी देना, जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में सोचते हुए नहीं कर सकते। ये चीज हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। हमारा ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि हम बहुत ही सुलझे हुए थॉट्स को के ऊपर काम कर सके। मगर जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हमारे थॉट्स स्लो डाउन होते हैं और हम अपने आए हुए थॉट्स को हर एक को लिखते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं और हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमारे दिमाग में आ क्या रहा है। ये प्रैक्टिस करते 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 हम चीजों के रूट कॉज तक पहुंचते हैं। ये तो हुआ ब्रीफ में जर्नलिंग का एक्सप्लेनेशन, जिसके जानने से एटलीस्ट जो भी अपने ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं वो स्टार्ट करेंगे जर्नलिंग करना। अब आते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल पे। मैंने अपने लाइफ का जर्नी, लाइफ नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी ग्रैटिट्यूड जर्नल से स्टार्ट किया। ग्रैटिट्यूड जर्नल हम सब जानते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी हमें समझाते हैं और सिखाते हैं कि ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, या फिर हमारे पास जो चीजें हैं उसके लिए ब्लेस्ड फील करना, क्या उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है और उसका क्या हमारे लाइफ में अहमियत होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करते हैं, हम एवरी डे बेसिस पे हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करते हैं। एवरी डे मिनिमम हम 10, मैक्सिमम हम 10 पॉइंट्स लिखते हैं जिसके लिए हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। इवन उस 10 पॉइंट्स में हम ये भी कवर कर सकते हैं जिस चीज को हम अपने लाइफ में चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं या इनवाइट करना चाहते हैं। उसके लिए भी अगर हम पहले से थैंक यू वाला फीलिंग रखे या फिर ब्लेस्ड वाला फीलिंग रखे तो ये मैनिफेस्टेशन का भी काम करता है हमारे लिए। जब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल कर रही थी तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि ग्रैटिट्यूड जर्नल करने से कम मैं एक क्रिबिंग वाले पोजीशन से बाहर आ पाऊंगी अपने लाइफ के कुछ इमेच्योरिटी वाले फेज से मैं गुजर रही थी, जिस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियरिटी भी नहीं था। बस ईगो, खाली एवरीथिंग ईगो बात करता था मेरा। उस फेज में जब मैंने ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया अपने मेंटोर से सीख करके, मुझे इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट या वैल्यू पता नहीं था। सबसे ज्यादा मुझे इसका वैल्यू और बेनिफिट पता चला आफ्टर 5 to 6 years। मैंने 2, 3, 4 साल तक एकदम कंटिन्यूअस एवरीडे लिखा ग्रैटिट्यूड जर्नल और उसके बाद मैं वीकली लिखना शुरू कर दी। लेकिन उसका बेनिफिट मुझे 5-6 साल बाद समझ में आया। बेनिफिट तो हमेशा मिल रहा था, लेकिन 5-6 साल के बाद मुझे उसकी वैल्यू समझ में आई। मुझे उसका रूट कॉज समझ में आया कि ये हमारे लाइफ के कितने सारे फेजेस पे काम करता है। सबसे पहला चीज, हम ऑलवेज एक हाई फ्रीक्वेंसी मोड पे काम करते हैं जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त हम उस पे फोकस करते हैं जो हमारे पास है, जिसके लिए हम शुक्रिया बोल रहे हैं, ना कि हम क्रिबिंग मोड पे है
कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो ज्यादा अच्छा होता तो कैसा होता, मेरे ये रिश्ते में ये खराबी है, मेरे पास XYZ ये कम है औरों के कंपेयर में। तो इस मोड से हम जब बाहर आते हैं और थैंक यू वाले मोड से भर जाते हैं, तो हम नोट करते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। हम अपने ब्लेसिंग्स काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली बेसिक्स ब्लेसिंग, जैसे कि हमारे हाथ पांव सलामत है, हमारी आंखें अच्छे से काम कर रही हैं, हमारे सिर के ऊपर छत है, थाली में बहुत अच्छा खाना है, टेस्टी और हेल्दी फूड है। इतना भगवान जी ने हमें नॉलेज देने बनाने लायक बनाया कि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज आता है जो भी हम इनटेक करना चाहते हैं। हमारे पास ये धरती है जिसपे हम सरवाइव कर रहे हैं, और बहुत से ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो डे टू डे लाइफ में हमारे पास है और हम नोटिस भी नहीं करते हैं और क्रिबिंग मोड पे चले जाते हैं कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली, कि ये ज्यादा अच्छा हो जाता तो ऐसा होता, वो मुझे मिल जाता तो वैसा होता। इन सब चीजों से जब हम बाहर आते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है, जब हम ब्लेसिंग फील करते हैं, कि हम कितने हायर फ्रीक्वेंसी मोड पे काम कर रहे हैं। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हमारे सेल्स जो है या फिर हम जो बने हैं या ईच एंड इंडिविजुअल चीज जो बनी है, इवन स्पेस, जो मेरे बाहर स्पेस है वो भी फ्रीक्वेंसी है, तरंगे हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डांस कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मगर वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। जब हम ब्लेसिंग के फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं तो हमारा माइंडसेट धीरे धीरे कंटेंटमेंट से भरता जाता है, कंटेंटमेंट विथ ग्रोथ, क्योंकि सिर्फ कंटेंटमेंट होने से हमारा ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाता है। लेकिन जब हमारा कंटेंटमेंट के संग एक फेथ जुड़ जाता है, एक फीलिंग जुड़ जाता है कि नहीं, हमारे पास कोई है, हम इतने जब ब्लेस्ड है तो हम उस ब्लेसिंग तक भी जा सकते हैं जहां हमारा मन या हमारा इनर वर्ल्ड बोल रहा है कि हम जा सकते हैं। उसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा है ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस करने के कि मैं एक वीडियो में तो ये कवर भी नहीं कर सकती। मगर ये इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तब समझ में आता, बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ तब समझ में आता है जब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं और रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। इवन 15 to 20 डेज में आप अपने फीलिंग्स चेंज होते हुए देखेंगे, आप अपना माइंडसेट चेंज होते हुए देखेंगे, आप खुद के लिए अच्छा फील करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली बहुत ही बड़ा वर्ड है, आप प्यार से भर जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपके लाइफ में कुछ कमी है, और अगर कुछ बेसिक नीड्स कम है भी तो हम उसके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देंगे विदाउट क्रिबिंग, क्रिप किए बिना। और बिलीव मी, वो सारे वर्कआउट्स हमारे इतने अच्छी तरीके से क्लिक होंगे और हमें हमारे भगवान या यूनिवर्स सही डायरेक्शन देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे उसे कंप्लीट करने का, कि हम पहले सोच भी नहीं पाएंगे कि ये काम इतना इजीली हो जा रहा है, इतना फ्लॉलेसली हो जा रहा है। शायद इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैंने कभी मैनिफेस्टेशन सोच के तो प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया काफी सालों के बाद, तो मैंने ये फील किया कि सीरियसली ये प्रैक्टिस के बाद मेरी फीलिंग मन की और दिमाग की अलग लेवल की होती है। जब मैंने इसके बारे में और जानना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी का मोड भी चेंज कर देता है। और जब हम एक गुड फ्रीक्वेंसी में होंगे, एक हायर फ्रीक्वेंसी में होंगे, तो हमें ब्लेसिंग्स या फिर कुछ अच्छी चीजें या हम अपने लिए जो चीज चाहते हैं वो अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ये इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आई प्रॉमिस यू, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और आप खुद से फील करेंगे कि यार बहुत दिन हो गया है, चलो आज कम से कम कुछ पॉइंट्स तो लिखते हैं जो जो हमारे पास है।
क्योंकि इसके बेनिफिट हमें इंस्टेंट समझ में आते हैं। थैंक यू।